अब से थोड़ी ही देर में समरकंद उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक होगी। अब से 10 मिनट में यह बैठक शुरू होगी, लगभग 40 मिनट तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ 4:10 से 4:50 तक, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। भारत और रूस दोनों ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में सामरिक सहयोग भारत और रूस दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रहा है और दशकों से यह मित्रता बहुत मजबूत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री की भी चर्चा लगातार होती रहती है। भारत इकलौता ऐसा सशक्त प्रजातंत्र है जो एक तरफ अमेरिका के साथ क्वाड का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। इंडो पैसिफिक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, और दूसरी तरफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका विरोधी एक तरह से खेमा समझा जाता है, माना जाता है, जिसमें अब ईरान भी शामिल हो गया है उस खेमे में, जहां पर रूस और चीन की बहुत अहम भूमिका है। वहां भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की उभरती शक्ति और क्षमता दोनों को दर्शाता है। मेरी सहयोगी गीता मोहन हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, अब से कुछ मिनटों में यह मुलाकात होगी, महत्वपूर्ण तो है, लेकिन किन बिंदुओं पर बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर है। गीता। गौरव, सबसे पहले तो एक बड़ी खबर दे दें। जो 3 बायलैटरल्स थे, उसके अलावा अभी जो बायलैटरल हो रहा है, लंच होना था, लंच के बिल्कुल बाद वो मोदी और एर्दोगन के बीच होने वाला है। यानी कि एक और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम बायलैटरल 2 देशों के बीच। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट टर्की के प्रेसिडेंट रेसिप ताइप एर्दोगन से मिलेंगे, और मुलाकात अभी शुरू हो गई है कह रहे हैं। तो देखना होगा कि किन मुद्दों पर बातचीत होगी। देखिए, जब टर्की की बात करते हैं तो सिक्योरिटी और टेररिज्म, ये 2 जो इश्यूज है, एरियाज है, इस पर जरूर बातचीत होती है। लेकिन एक पूरा जो यूरोपियन आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर भी टर्की और भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना व्यू पॉइंट है, तो उस पर भी बातचीत हो सकती है। कनेक्टिविटी की बात करें और अफगानिस्तान की बात करें तो ये एरियाज भी हैं जो कवर होंगे इस बातचीत में। तो सबसे बड़ी खबर तो अभी यही है कि जो 3 बायलैटरल थे, उसके अलावा एक और राष्ट्रपति के साथ बायलैटरल जुड़ गया है, वो है तुर्की के राष्ट्रपति के साथ। और भारत और टर्की के अगर संबंधों की बात की जाए तो ऐतिहासिक संबंध तो दोनों देशों के बीच रहे ही हैं, लेकिन उसके अलावा टर्की भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय यूक्रेन और रूस के बीच किसी तरह से अगर अन्न की आवाजाही की बात की जाए, और भारत की बहुत महत्वपूर्ण, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता बात भी उठाई, कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, तो उस कनेक्टिविटी में टर्की की महत्वपूर्ण भूमिका है। बॉस्फोरस के रास्ते अगर अन्न को लेकर जाना है यूक्रेन से अफ्रीका के लिए या यूरोप के और इलाकों के लिए, तो टर्की वहां बड़ी भूमिका निभा रहा है। यहां पाकिस्तान जो रोड़ा अटका रहा है, वहां भी टर्की की भूमिका हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से टर्की से भी बंधा हुआ है। गीता, की अगर बात करें, बिल्कुल गौरव, रूस और यूक्रेन के युद्ध की अगर बात करें तो फूड सिक्योरिटी पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस किया, उसमें अगर एक कंट्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे फूड सिक्योरिटी सप्लाई लाइंस और जो वाटर्स हैं, जहां पर मारियोपोल से बहुत सारा जो फूड है, फूड ग्रेन्स, वो टर्की की तरफ जाता था, वो बंद हो गया है। तो आज जब भारत और टर्की के बीच बात होगी तो फूड सप्लाईज पर और फूड सिक्योरिटी पर जरूर बात होगी। भारत ने ये साफ कह दिया है कि फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा ग्लोबली, और इसमें
भारत ने अपने खुद के प्रपोजल्स भी रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स की बात की और कैसे उसके एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। देखना होगा कि इन एस्पेक्ट्स में किस तरीके से बात होगा, लेकिन कई सारे मुद्दे हैं जो कंसर्न्स भी है दोनों देशों के बीच, चाहे वो कुछ गुटों को लेकर हो जो टर्की के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो, या फिर कभी जब टर्की कश्मीर पर एक स्टैंड ले लेता है उस पर भारत के जो कंसर्न्स है, तो ये कंसर्न्स भी आ सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास इन कंसर्न्स के बारे में डिटेल्स नहीं है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं और आज के डेट में चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा गीता।